नमस्कार। कभी ये सोचा है कि जो कुछ भी हम खाते हैं उसका हमारे सोचने के तरीके पर, हमारी फीलिंग्स पर कितना कितना गहरा असर पड़ता है। आज हम इसी पुराने, सदियों पुराने सवाल के तह तक जाएंगे और भोजन और मन के बीच का जो एक मिस्टीरियस कनेक्शन है ना, उसको समझेंगे। चलिए शुरू किया जाए। देखिए, हजारों साल पहले भारत के एक प्राचीन ग्रंथ छांदोग्य उपनिषद में एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी आइडिया सामने आया, अन्नम मयम ही मनः। इसका सीधा सा मतलब है मन भोजन से बना है। अब ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं थी, ये एक बहुत ही गहरा सिद्धांत था जो हमारे वजूद की एकदम बुनियाद से जुड़ा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये मुमकिन है, क्या ऐसा हो सकता है कि मानसिक शांति की चाबी दवा की दुकान में नहीं बल्कि हमारी अपनी रसोई में ही हो? क्या हजारों साल पुराना ये ज्ञान हमारी आज की स्ट्रेस भरी जिंदगी को वाकई बदल सकता है? आइए हम सब मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी फंडामेंटल आइडिया की गहराई में उतरते हैं। वैदिक ऋषियों के लिए ये कोई कविता नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये एक विज्ञान था, एक समझ कि कैसे भोजन का हर एक कण हमारे शरीर और मन के सबसे सटल हिस्सों को बनाता है। इसे ऐसे समझिए, जैसे भोजन एक झरने की तरह है। इसका जो सबसे भारी, सबसे स्थूल हिस्सा है वो हमारे शरीर का ढांचा बनाता है। जो उससे थोड़ा और महीन हिस्सा है वो हमारी मांसपेशियों को ताकत देता है। लेकिन जो सबसे सूक्ष्म, सबसे ऊर्जावान एसेंस होता है ना, वो सीधा हमारे मन को नॉरिश करता है और यही हमारे विचारों को शेप देता है। लेकिन सवाल है कि ये ऊर्जा काम करती कैसे है? देखिए, प्राचीन भारतीय दर्शन के हिसाब से हर भोजन में एक खास तरह की एनर्जी या गुण होता है और यही 3 गुण तय करते हैं कि खाने के बाद हम शांत महसूस करेंगे, बेचैन रहेंगे या फिर एकदम सुस्त पड़ जाएंगे। तो सबसे पहले आता है सात्विक भोजन। सोचिए, एक ताज़ा सेब या सलाद खाने के बाद कैसी शांति मिलती है। ये मन को साफ और हल्का रखता है। फिर है राजसिक, वो तीखी मसालेदार डिश या एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी जो हमें थोड़ी देर के लिए एनर्जी तो दे देती है पर साथ में बेचैनी भी ले आती है। और आखिर में है तामसिक भोजन, मतलब एक भारी भरकम प्रोसेस्ड बर्गर या रात का बचा हुआ खाना जिसे खाकर सिर्फ आलस और भारीपन ही महसूस होता है। तो इस पूरी फिलॉसफी का लक्ष्य एकदम साफ है, अपने जीवन में सात्विक ऊर्जा को बढ़ाना। ऐसा खाना चुनना जो सिर्फ हमारा पेट ही ना भरे बल्कि हमारे मन को भी शांत, बैलेंस्ड और फोकस्ड बनाए। अब कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। ये तो हो गई हजारों साल पुरानी बातें। क्या आज का विज्ञान इसे सिर्फ एक कहानी ही मानता है या इसमें कोई सच्चाई भी है? यकीन मानिए, ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे शरीर के अंदर का विज्ञान इस प्राचीन ज्ञान को पूरी तरह से सही साबित कर रहा है। तो सुनिए, हार्वर्ड हेल्थ की एक स्टडी क्या कहती है। वो ये कहती है कि हमारे शरीर का 95% सेरोटोनिन, यानी कि वो फील गुड हार्मोन जो हमें खुशी महसूस कराता है, वो दिमाग में नहीं बल्कि हमारे पेट में बनता है। एक बार सोच कर देखिए, 95%, ये तो कमाल की खोज है ना? और ये खोज सीधे सीधे उसी पुरानी बात से जाकर जुड़ जाती है कि भाई, मन का रास्ता तो पेट से ही होकर गुजरता है। और ये सिर्फ एक अकेला फैक्ट नहीं है। विज्ञान की एक पूरी की पूरी नई ब्रांच है, न्यूट्रिशनल साइकाइट्री, जो इसी कनेक्शन को स्टडी कर रही है। अब डॉक्टर्स और साइंटिस्ट्स ये समझने लगे हैं कि डिप्रेशन और एंजाइटी का इलाज सिर्फ दवाओं से नहीं बल्कि सही भोजन से भी किया जा सकता है। इसे कहते हैं गट ब्रेन एक्सिस, यानी हमारे पेट और दिमाग के बीच का एक सुपर हाईवे। हमारी आंतों में करोड़ों संदेश भेजने वाली कोशिकाएं होती हैं और इसीलिए इसे हमारा दूसरा दिमाग भी कहा जाता है। यहाँ जो अरबों अच्छे बैक्टीरिया रहते हैं ना, वो खाना पचाने के साथ साथ खुशी वाले केमिकल बनाते हैं, शरीर की अंदरूनी जलन कम करते हैं और इस हाईवे के जरिए सीधे हमारे दिमाग से बात करते हैं। हार्वर्ड हेल्थ इसे एक बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी से समझाता है। एक महंगी कार की तरह आपका दिमाग भी सबसे अच्छा तब काम करता है जब उसे प्रीमियम फ्यूल मिलता है। और वो प्रीमियम ईंधन क्या है? असली पौष्टिक भोजन। और जब हम इसे लो प्रीमियम फ्यूल देते हैं, मतलब प्रोसेस्ड फूड और ढेर सारी चीनी, तो ये हमारे दिमाग में एक तरह की आग सी लगा देता है, जिसे विज्ञान की भाषा में सूजन या इन्फ्लेमेशन कहते हैं। याद है वो तामसिक भोजन वाली बात? आज का विज्ञान उसी बात को दूसरे शब्दों में कह रहा है। और आंकड़े भी यही कहानी बताते हैं। जो लोग पारंपरिक भोजन खाते हैं, जैसे फल, सब्जियां, साबुत अनाज, उनमें डिप्रेशन का खतरा 25 से 35% तक कम होता है।
क्यों? क्योंकि ये खाना हमारे दूसरे दिमाग यानी पेट को खुश रखता है, जो बदले में हमारे असली दिमाग को खुश रखता है। तो हमने प्राचीन ज्ञान भी समझ लिया और आधुनिक विज्ञान भी। अब असल सवाल ये है कि हम इस पूरी जानकारी का अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कैसे करें। चलिए कुछ बहुत ही आसान तरीकों पर नजर डालते हैं। तो देखिए, चुनाव बहुत सीधा सा है। एक तरफ है ताज़ा प्राकृतिक भोजन जो मन में सूरज की तरह चमक और क्लैरिटी लाता है, और दूसरी तरफ है भारी प्रोसेस्ड और मीठा खाना जो हमारे विचारों पर धुंध की एक परत चढ़ा देता है, जिससे बेचैनी और सुस्ती पैदा होती है। और हाँ, एक बात और याद रखने वाली है, सिर्फ ये जरूरी नहीं कि क्या खाते हैं बल्कि कैसे खाते हैं, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। मतलब खाने से पहले बस एक पल रुकना और उस खाने के लिए शुक्रगुजार होना। हर निवाले को आराम से बिल्कुल धीरे धीरे चबाना, उसके टेस्ट को, उसके टेक्सचर को फील करना, और बस उतना ही खाना जिससे पेट भारी ना लगे, शरीर हल्का महसूस करे। यकीन मानिए, ये छोटे छोटे से कदम है ना, ये हमारे खाने को दवा बना सकते हैं। तो अंत में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने ये सारी बातचीत शुरू की थी। अगर हमारा मन सच में उसी भोजन से बनता है जो हम खाते हैं, तो खुद से पूछने वाला सबसे जरूरी सवाल यही है, आज आप अपने मन को क्या खिला रहे हैं? इसका जवाब किसी की भी जिंदगी बदल सकता है।